विसर्ग लोप संधि। जी हाँ, विसर्ग के प्रकार के अंतर्गत आता है विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या है, नियम क्या है, उदाहरण क्या है, परीक्षा में आ जाए तो कैसे बनाएंगे, इन्हीं बातों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो विसर्ग लोप संधि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे और परीक्षा में बड़ी ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं विसर्ग लोप संधि क्या होता है। तो यहाँ देख सकते हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं विसर्ग लोप संधि के बारे में। तो विसर्ग लोप संधि जो होता है वह एक बहुत ही रेयर केस वाला संधि होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें एक शब्द दिया हुआ है लोप। इस लोप शब्द का मतलब होता है विलुप्त होना या छिप जाना, जिसे कह सकते हैं हाइड, मतलब दिखाई नहीं देना। तो विसर्ग लोप संधि में इसी प्रकार से संधि का प्रयोग होता है। इसको हम उदाहरण के जरिए अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ अतः, और अतः में मैं जोड़ देता हूँ एवं। तो अब तक हम क्या देख रहे थे कि विसर्ग के साथ यदि कोई शब्द आता था तो दोनों के जुड़ने से कोई मात्रा आती थी, लेकिन यहाँ पे विसर्ग है और इसको जोड़ेंगे भी लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जो विसर्ग है वो हाइड हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे कि दोनों को जोड़ने से क्या होगा देख सकते हैं, सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, अतएव जैसा था वैसा ही लिख दिया, केवल विसर्ग का मैंने लोप कर दिया है। तो विसर्ग लोप संधि जो होता है बहुत ही सरल संधि होता है। एक और उदाहरण देखते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया सूर्य, और इसको जोड़ देंगे हम उदेति इस शब्द के साथ। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा ये विसर्ग का शब्द है, जो विसर्ग का निशान है, यह विलुप्त हो जाएगा, और यह जो सूर्य उदेति है वैसा ही उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य उदेति शब्द को वैसा ही मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि परिवर्तन तो कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल और केवल ये जो विसर्ग के मात्राएं हैं इनका लोप हो जा रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि छात्रः, और इसे हम जोड़ देंगे नमन्ति शब्द के साथ। छात्रा को हम नमन्ति शब्द के साथ जोड़ दिए हैं, तो यहाँ जो विसर्ग की मात्रा है इसका एक बार फिर से लोप हो जाएगा, और बाकी जो शब्द है उसे हम यथावत लिख देंगे। तो हो जाएगा हमारे पास छात्रा नमन्ति। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो विसर्ग लोप संधि का जो नियम है, नियम ही यह कहता है कि विसर्ग मतलब क्या होता है, जो आह की मात्रा होती है उसे विसर्ग कहते हैं, और विसर्ग का यानी कि इस मात्रा का लोप हो जाना ही विसर्ग लोप संधि कहलाता है। और विसर्ग लोप संधि के ये 3 उदाहरण बता दिए, और यदि इससे संबंधित कोई भी परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा।